जब स्टार्ट गई वो एज एंकर गई हैं, रिपोर्टर वो बाद में बनी हैं, लेकिन उसका मतलब मुसलसल आधा घंटा बिजी मिलता रहा मुझे। शायद वो पूरे खानदान से आपसे मुलाकात करनी थी जो वो पहुंच गई, ड्यूटी पर थी, ऑन ड्यूटी वो, लेकिन मेरी नज़र में वो शहीद है। किसी मीडिया को नहीं पता था कि खान साहब ने कुछ दिया है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी इमदाद की गई। शुभाशी साहब ने भी कोई ऐलान किया है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। सदफ़ नईम साहिबा के घर हम मौजूद हैं। आज़ादी मार्च की कवरेज करते हुए वो शहीद हो गई, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। 2 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड है, एक प्यारी सी फैमिली थी, लेकिन आवाम तक सच्चाई की आवाज़ पहुंचाते पहुंचाते वो इस दुनिया में ना रहीं। उनकी फ़ैमिली से बात करेंगे, फ़ैमिली में कौन है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी, अचानक कैसे खबर सुनने में आई, और बहुत सी अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। बदकिस्मती है हमारे मुल्क में जो है सियासत की जाती है हर इवेंट पे, चाहे वो दुख का हो चाहे सुख का हो, कोई ना कोई अपना मुफाद जो है वो हासिल करना चाहते हैं। बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि उन जो अफवाहों के हक़ाइक़ हैं क्या। बात करेंगे, हमारे साथ नईम साहब मौजूद हैं। नईम भट्टी साहब से बहुत अफसोस हुआ, पूरी सहाफ़ी बरादरी आपके साथ है, लेकिन वो जो दुख है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कितने अरसे का साथ था, कब शादी हुई और अब तक कितना टाइम गुजरा? मेरी शादी 2000 में हुई थी पूरे, और 2001 में मेरी बेटी पैदा हुई थी। कितने साल हो गए? 22 ईयर हो गए मेरी 2 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। तो 22 साल कैसे गुजरे? भाई सर हमारे बहुत हंसी खुशी गुजरे हैं, ख़ासकर मेरे जो पहले 6-7 साल थे वो तो बहुत ही अच्छे गुजरे हैं, क्योंकि वो तब से शौक नहीं था जॉब का। तो एक दिन पर इसको क्या हुआ, कहती नहीं मैंने जॉब करनी है। तो वो ना किसी भी काम में मुश्किल मिजाज नहीं थी, मतलब कोई भी काम करती थी वक्त ही करती थी, फिर छोड़ देती थी। मैंने कहा चलो मैं करवा देता हूँ, महीने 2 महीने का शौक होगा, घर बैठ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो 15 साल गुजारी कैसे, इससे मुश्किल मिजाजी में। मुश्किल मजाजी में। तो रिपोर्टिंग का शौक़ था उनको, पहले भी शौक़ था या ऑन कैमरा कोई जॉब की हुई थी? आप भी फोटोग्राफर हैं आएंगे? जी, और उसको बेसिकली शौक मुझे देख कर हुआ, कहती कि आप ये काम करते हो तो मैंने भी करना है। लेकिन वो जब स्टार्ट गई वो एज एंकर गई हैं, रिपोर्टर वो बाद में बनी हैं। क्या कहती थी, एज ए रिपोर्टर ज़्यादा अच्छा लगता है या एज ए एंकर ज़्यादा अच्छा काम लगता है? कहती थी एज एंकर में मेरा कोई लिंक्स नहीं बने किसी से, क्योंकि मैं स्टूडियो में रहती थी, वही प्रोग्राम किया, वो घर आ गई। लेकिन एज ए रिपोर्टर मेरे हर बंदे से लिंक्स बन गए हैं। तो मैं पूछता था कि अब तुम्हें ज़्यादा किस में मज़ा आया, कहती थी लेकिन मज़ा तो मुझे रिपोर्टिंग में आया है, लेकिन सुकून मुझे एंकरिंग में था। ऑब्वियसली जब आप एंकरिंग कर रहे होते हैं तो आपने एक ठंडे कमरे में बैठ के सिर्फ दी हुई खबरें पढ़नी होती हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, और उसी जद्दोजहद के दौरान वो शहीद हो गई। कैसे खबर मिली, कैसे पता कैसे चला आपको जब सबसे पहले जब खबर है? मैंने टीवी मैच लगाया हुआ था, तो मैं अपनी बेटी को हंस रहा हूँ, मैं क्या दुआ करो कि इंडिया जीत जाए तो पाकिस्तान का चांस बन जाएगा दोबारा इन होने का। तो इसी दौरान ना मेरे बड़े भाई ने मुझे कॉल किया है, कहता है यार भाभी किधर है। मैं कहा वो मार्च पे गई हैं। कहता है कि उसे कॉल कर। मैं कहा अच्छा मैं कॉल करता हूँ। कहता है तू लैंड कट ना कर, बेटी को बोल वो अपने नंबर से कॉल करके वो पूछे कि मामा कहाँ तक पहुँची है। मैंने बेटी को कहा कि वो ताऊ कह रहे हैं कि ना मामा को पूछो कि मामा कहाँ तक पहुँची है। बेटी ने कॉल की है, 2-3 मुसलसल कॉल करती रही, उसका नंबर बिजी जाता रहा। मैंने कहा भाई उसका नंबर बिजी जा रहा है। मैं कहा यार खैर है, तुम बाबर पूछा है, तूने कभी नहीं पूछा भाभी का, तो आज क्यों पूछ रहा है। कहते यार इससे खबर चल रही है, ये मैंने देखा है, सोशल मीडिया देखा है, नाम वो बता रहे हैं सदफ़ मुनीर का, नाम वो गलत बता रहे हैं, लेकिन पिक्चर भाभी की है। मैं कह रही उसका नंबर बिजी जा रहा है, अगर ऐसी कोई बात हो तो उसका नंबर तुम बिजी ना हो। कि उसी दौरान मेरा दूसरा भाई, हम 3 भाई के घर में रहते हैं, दूसरा भाई ऊपर भागा है। कहता है यार मेरे ग्रुप में कोई पिक्चर्स आई हैं और फोटो और वीडियोस भी आ गई हैं, ये भाभी हैं। मैं कह रही उसका नंबर बिजी जा रहा है, तो ऐसी कोई बात अल्लाह खैर करेगा। मैंने उन सबको हौसला देकर ना इनको ऑफिस चला गया, और मुसलसल रास्ते में मैं फ़ोन करता जा रहा हूँ सदफ़ को, लेकिन उसका नंबर मुसलसल आधा घंटा बिजी मिलता रहा मुझे। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो इनके जो बॉस थे इम्तिहान शाही साहब, वो इनके जीएम साहब थे, वो बाहर ही खड़े थे। तो उनसे मैंने बात की तो कहते हैं हाँ जी ये खबर कंफर्म है, हम भाई यही फैसला कर रहे थे कि हम ये खबर आप तक कैसे पहुँचाएँ। कहते हैं मेरे को पता था कि सोशल मीडिया सबको पहले पता चल जाएगी। यकीनी की सूरत हाल थी, यकीन नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली जिसका प्यारा बिछड़ता है उसको यकीन नहीं आता कि ये वाकई सच है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत है। तो इमरान खान साहब पसंद थे वैसे भी उनको, मार्च पे लाहौर से गई थी? जी वो लाहौर से गई थी, लेकिन बेसिकली हमारे घर में शादी थी। जिस दिन इनका लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है उस दिन हमारे घर में बारात का इवेंट था।
तो ये बारात पर ये नहीं पहुँच सकी। हालांकि मैं उसको बार बार फ़ोन करता रहा, मैं क्या बुरा लग रहा है, घर का फंक्शन है, तुम पहुँचो। कहती नहीं मेरी मुश्किल है, मैं चांस ले रही हूँ खान साहब को इंटरव्यू का। बाई चांस उसको इंटरव्यू हो गया। हम घर आ गए, शादी से अब घर आके बैठे ही हैं, तो तकरीबन कोई 5-6 मिनट बाद ये सदफ घर आ गई है। तब सब भाई भाभी मेरी और मामा भाई बैठे हुए हैं, तो आते साथ ही फ़ौरन मोबाइल ऑन किया, एक्साइटेड में इतने ऐसी थी खुश, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये सबको दिखा रही है। तो ना आगे से मेरे एक भाई है ना, वो बड़ा मतलब उसके साथ बड़ा प्यार था। तो कहते हैं जी पता नहीं आपको ना शायद ना उसने ना कैसे इंटरव्यू दे दिया, उसे समझा होगा कोई बेवकूफ़ है, चलो उसको इंटरव्यू दे अपनी जान छुड़ाऊँ, ऐसे मजाक करते रहे। अगले दिन वो हमें कंफर्म नहीं था कि वलीमे पे आएंगी, क्योंकि अगले दिन ये थी कामों की। तो 9 बजे ये हॉल में आ गई, तो मुझे कॉल की कि नहीं मैंने पेंट शर्ट पहनी हुई है, तो मैंने अंदर नहीं आना। तो अब पता है खानदान में बातें होती है इस तरह की। हर किसी के खानदान में जो है फैमिली फंक्शंस के ऊपर रिवायती कपड़े ही पहने जी। जाते हैं। तो आप ना ऐसा करें, मुझे गाड़ी खोल दे, मैं गर्मी में मैं खोल लेती हूँ। मैंने कहा गाड़ी में बैठा दिया, तो मैंने बेटी को फ़ोन किया, मैं कहा बेटा तेरी माँ आ गई है। कहाँ माँ आई है? मैं कहा वो गाड़ी में बैठाया हुआ है। तो मेरी बेटी भागी बाहर आई है, तो ज़बरदस्ती ना ऐसी अंदर ले गई। तो वो कहती रही है कि तुम्हें पता होता है नहीं भी फैमिली का, मैंने पेंट शर्ट पहनी हुई है। कहती अम्मा छोड़ो, कुछ नहीं होता। शायद वो पूरे ख़ानदान से आखिरी मुलाकात करनी थी, जो वो पहुँच गई। तो नेक्स्ट डे जब सुबह उठी हैं, तो नाश्ता कर रहे हैं, तो बेटी बहस किए जा रही है कि अम्मा आप ना जाओ, मेरी बर्थडे है। साल बाद मेरी बर्थडे आती है, तो आज जा रही हो। कहती नहीं बेटा मेरी मजबूरी है। कहता अम्मा कोई मजबूरी नहीं है, खान साहब ने जुम्मे को वहाँ पहुँचना है, अगर आज आप नहीं जाओगी ना तो आप कल कंटिन्यू कर लेना, उससे कौन साढ़े 7 बाद पहुँच जाना है। नहीं बेटा हो सकता है मेरी कोई ब्रेकिंग बन जाए। तो क्या वो हमें क्या पता था कि वो खुद ब्रेकिंग बन जाएगी। तो फिर 15 सालों में ना जब भी इसको छोड़ने गया हूँ, बच्चों के साथ गया हूँ, हम पूरी फैमिली जाते हैं छोड़ने इसको, हमेशा कहती थी ओके। उस दिन मैंने इसको ड्रॉप किया है, तो बाहर गाड़ी से बाहर निकली है, तो बच्चों को कहती है अपना ख्याल रखना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आ जाऊँ, मैं चाहे रात 2 बजे आऊँ, लेकिन सेलिब्रेट इकट्ठे करेंगे, मुझसे पहले केक ना काटना। कहती ठीक है अम्मा। कहती अल्लाह हाफिज़। यानी उस दिन फर्स्ट टाइम 15 सालों बाद उसके मुँह से अल्लाह हाफिज़ निकला था। हमेशा ओके कहती थी। तो जब मैं वापसी हम आ रहे हैं रास्ते में, तो मैं बेटी को कह रहा हूँ कि यार तुम्हारी माँ ने बड़ी तमीज़ से तुम्हें अल्लाह हाफिज़ कहा है, ये तुम हमेशा ओके कहती थी। कहते वाह अब्बा को पता, तो अम्मा को ऐसी करती होती है। फ्रेंडली सा माहौल था घर में, मजाक भी करते थे, सब चलते थे, एक लाइवली सी थी। इमरान खान साहब के इंटरव्यू का शौक था बाकी सियासतदानों में कि सिर्फ इमरान खान, मतलब पीटीआई फ़ैन जो होते हैं कुछ, जो आपको पता है आजकल हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें इमरान खान साहब की कुछ उन्होंने पार्टीज़ बना ली हैं और बड़ा पसंद करते हैं कि इमरान खान का इंटरव्यू कोई बड़ी चीज़ है, और क्योंकि आवाम के पसंदीदा लीडर हैं। तो क्योंकि सियासत होती है, हमारे कोई भी त्यौहार कोई भी इवेंट होता है और सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई जो शहीद हैं उनको। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये बात आई कि आपके ऊपर प्रेशराइज़ किया गया है, आपसे सादा कागज़ के ऊपर साइन ले लिए गए हैं और तमाम लोगों ने दरमियान में खड़े होकर आपको मजबूर करके जो है ना राज़ीनामा करवा दिया। सबसे पहले जो सारी अफवाहें हैं और बातें, उन हवाले से बात करेंगे। आपने अपनी मर्ज़ी से किया, विदाउट एनी प्रेशर किया? नहीं मैंने अपनी मर्ज़ी से की हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे हैं, असलम मियाँ असलम बादशाह पहले ही वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जी खान साहब मेरी ड्यूटी लगाई है कि जब तक इनके लोहाकी नहीं आ जाते अपने यहाँ से हिलना नहीं। तो उनका पहला सवाल मुझसे ये था कि जी आपने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो मुझे बता दें, मैं आईजी साहब को कह देता हूँ। मैं कहा जी सर हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। दूसरा सवाल मियाँ साहब ने किया पोस्टमार्टम करवाना है, मैं कहा मैंने वो भी नहीं करवाना। फिर वहाँ आईजी साहब थे कि एसपी साहब थे जो भी थे, उन्होंने कहा जी मैं पहले हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो देखने के बाद हम आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे। मैं था और मेरा भाई मेरे साथ था, हम दोनों ने वीडियो देखी है। कहते हमने वीडियो देख ली। मैं कहा देख ली। कहती हाँ अब बताएं अब बयान में क्या लिखवाना है। मैं कहा जी मुझे पता नहीं कि थाने कचहरी को क्या लिखना है। मैं कहा बस मुझे इतना पता है कि मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। वो कहते हैं अगर आपको अभी कोई डाउट है मैं आपको दोबारा वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो पर हमने आपका बयान नहीं लेना है। मैं कह नहीं सर मैंने देख ली है, बस बार बार मैंने क्या देखनी है, अब ज़्यादा दिखूँगा तो मैं खुद दिल ख़राब मेरा होगा। तो मैं कह जी आपने जो लिखना है वो लिख लें, लेकिन मैं बता दूं मैं कतन भी ना पोस्टमार्टम करवाऊंगा ना ही कोई कानूनी कार्रवाई करूंगा। ठीक है जी वो गई हैं, वो ड्यूटी पर थी, ऑन ड्यूटी वो गिरी हैं। मैंने कहा मेरी नज़र में वो शहीद हैं।
सबकी नज़र में कौम की बेटी हैं और वाकई शहादत के आला रुतबे पे कायम है। उन्होंने आवाम तक सच्चाई पहुंचाते हुए अपनी जान दी है, तो वाकई वो शहीद हैं। मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद उन्होंने तमाम हकाइक आपके सामने रखे और आपने अपनी मर्ज़ी से स्टेटमेंट लिखने के बाद साइन किए सब चीज़ें पढ़ के। स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है, तो मुझे कहते हैं आप ये एक बार पढ़ लें फिर साइन करें। तो जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ ली तो फिर मैंने साइन किए, तो वही कह रहे थे पुलिस वाले ही मियां इकबाल को कि जी एविडेंस में आप अपना नाम डाल दें। तो वो कहते नहीं मैं नहीं डालूंगा, तो कुछ ऐसी इशू बन जाएगा, इनका भाई साथ है, आप उसका नाम डलवा लें। भाई ने भी स्टेटमेंट पढ़ी? जी उसने ही पढ़ी। दोनों ने पढ़ी, मतलब पूरे अच्छे तरीके से जो है उसको पढ़ के फिर साइन किए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। उसके बाद जो है बात शुरू हुई कि मरीम नवाज़ का आपको फ़ोन आया। कोई फ़ोन आया मरीम नवाज़ साहब? नहीं, मुझे मरीम नवाज साहिबा का कोई फ़ोन नहीं आया, मुझे औरंगज़ेब साहबा का फ़ोन आया था। मरीम औरंगज़ेब साहिबा का वज़ीर इत्तलात। जी उनका मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे ताज़ियत की फ़ोन पर, तो वो कहती है कि ना अभी 5 मिनट तक ना आपको ना पीएम साहब फ़ोन करेंगे, तो उनकी कॉल अटेंड कर लीजिएगा। मैं कहा जी ज़रूर। अभी उन्हें कॉल बंद किए तो ठीक 2 मिनट बाद मरीम साहिबा की कॉल कितने मिनट की थी? 1 मिनट की भी नहीं होगी। तो फिर उसके बाद उनके फ़ोन बंद हुआ, तो 2 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई, कहते जी साहब उनकी आवाज़ ही पहचान ली हमने। कहती मैं मियाँ शबाशी बोल रहा हूँ। मैं कहा जी सर आपकी आवाज़ ही इतनी पॉपुलर है कि मैंने आपको पहचान लिया। तो वो भी उन्होंने मुझे ताज़ियत की, उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि जी मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा, तो और मेरे लिए कोई काम हुआ तो आप हमें बता सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। तो जो उससे पहले मेरी बात हुई थी मरीम और मेरे साहब से, उसने कहा जी कि मेरा नंबर आपके पास आ गया, ये सेव कर लें, आपको कोई दुश्वारी कोई मसला होता आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। मुझे कोई दुश्वारी कोई मसला नहीं हुआ, तो मैंने चाहते थे कानूनी कार्रवाई आप करें? नहीं, उन्हें मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। आपको उनके रवैये से लगा कि चाहते हैं? नहीं ऐसा मुझे नहीं लगा। तो मुझे ये बताएं कि ये फ़ोन आपको जो है जिस दिन हादसा पेश आया उसी दिन आया? जी अभी मैं रास्ते में ही था, अभी मैं वहाँ पहुँचा भी नहीं था कामों की, तो मुझे रास्ते में फ़ोन पहले ही आ गया था, मरीम साहिबा का भी और शबाशी साहब का भी। पीटीआई की क़यादत से पहले आपको नून लीग की क़यादत का आ गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद भी जब वहाँ गए हैं, वहाँ से ये तो मैं सही बात करूँगा, एक आप मीडिया की ताकत और एक कुछ ये पीटीआई के जो थे लोग, इन्हीं की मदद से ना मुझे इतनी जल्दी ना बॉडी रिसीव हो गई है। अगर ये आप लोग यहाँ वो पीटीआई की आदत ना होती ना, तो मैं हो सकता है मैं आज भी वहाँ बैठा कोई ना कोई पेपर पर साइन नहीं कर रहा होता डेड बॉडी लेने के लिए। नाज़रीन, कोई भी हो, किसी के साथ भी हादसा पेश आए तो आवाम को उनके साथ खड़े होना चाहिए, ताकि मुश्किल की घड़ी में अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो किस तरीके से मुश्किलात से निकलेंगे। मुझे ये बताएं कि फिर इमरान खान साहब से आपकी कब बात? इमरान खान साहब से मेरी कोई बात नहीं हुई। वो कि जब गए तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे? नहीं, मुझे पता चला था कि जी खान साहब ही लेकर आए हैं डेड बॉडी को, लेकिन अब वो चले गए हैं। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। अगले दिन वो डायरेक्ट ही मुझे फ़ोन आया है 5 मिनट पहले कि जी आप घर पर हैं। मैं कहा जी मैं घर पर हूँ। अच्छा कितने बजे? मैं अभी अभी तक टाइम मुझे यार दोपहर का टाइम ही था। तो कहते हैं अच्छा आप सुबह का टाइम था, कुछ 10-11-12 बजे का। तो खान साहब आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो मैं कहता मोस्ट वेलकम। तो उसके बाद खान साहब आ गए। खान साहब ने क्या बातें की, क्या कहा? उन्हें यही बात की कि जी मुझे बहुत दुख हुआ है कि इस तरह ये हादसा पेश आया है। तो मुझे बताया था फवाद चौधरी ने कि जी बड़ी हार्ड वर्कर है, ना डर है, ये है वो है, ऐसी बातें मतलब उन्होंने की हैं। फिर फातिहा की है और उन्होंने ना मुझे जब हाथ मिलाया है ना, उन्होंने मुझे एक चेक पकड़ाया। किसी मीडिया को नहीं पता था कि खान साहब ने कुछ दिया है। तो मैंने ऐसे देखा तो मैंने ऐसे अपने हाथ बंद कर लिया। वो चले गए हैं तो मैंने ऐसे ही ना, मैं कहा कि मुझसे गिर ना जाए, मैंने अपने बड़े भाई को मैं कहा यार भाई ये चेक पकड़ लो, मुझे गिर ना जाए कहीं। वो चेक मैंने भाई को दे दिया है। तो शाम के टाइम ना जब दोबारा मीडिया वाले ने पूछा, जब उन्होंने ज़्यादा इंसिस किया है कि खान साहब आए क्या देख रहे हैं क्या, फिर मैंने जो शो किया कि मुझे वो चेक देकर गए। तो आपने जमा करवा दिया बैंक? अजी वो आज जमा करवाया। तो वो लोग मानने को आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। खान साहब को देखे गए, कहते हमें इसकी ना फ़ोटो चाहिए। मैं कहा जी मैं फ़ोटो क्यों लूँ आपको? कहते जी हमारा राइट है देखने का। मैं कहा आपका क्या राइट है? वाकई जब खान साहब ने जो है हाथ में पकड़ाया, छुपा के पकड़ाया, वो नहीं वाजे करना चाहते, तो मुझे नहीं लगता किसी का भी हक है सवाए इनके और उनके। खासकर आपकी कोई लेडीज रिपोर्टर थी, कौन सी चैनल की थी, वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे हम उसके मुलाजम हैं और वो हमारी माल है। वो फिर एंड में मेरा एक भाई थोड़ा सा उसको बीपी शूट कर गया, उसने भी उसको ना गुस्से में डांट दिया। मैं कहा ये बात सुन यार, ये हमारे लिए आए हुए हैं, इनको डांटो मत। कहते नहीं वो जिस लैच में बात कर रही है, ये बात करना बनता है, हमारा हक है, हम देखेंगे, आप नहीं दिखाएंगे, हम बाइकआउट कर देंगे।
किस चीज़ का बायकॉट कर देंगे? वो आगे से मेरे भाई भाई ने कहा, भाई कहता जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, कर दे बाइकआउट, हमें कोई शौक नहीं मीडिया पे आने का। इस टाइम आप लोग सदा को कैश करवा रहे हैं, आप हमें कैश नहीं करवा रहे। अगर बाइकआउट करना आप कर दें। उसके बाद वो चुप हो गई। वाकई ये बड़ी एक मतलब नामुनासिब सी बात है कि आप किसी के घर आए जहाँ पे फौतगी हुई है और आप कह रहे हैं कि आप बायकॉट कर देंगे, या फिर तल्ख लहजा जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि किसी भी शख्स के साथ जो है वो तल्ख लहजा जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये बात उठी कि इमरान खान साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने, जो पंजाब हुकूमत है, उन्होंने मुश्तरका 50 लाख दिए। फिर ये भी कहा गया कि इमरान खान के कहने पर परवेज़ इलाही ने 25 लाख अलहदा से दिए, जो कि बढ़ाकर 50 लाख कर दिए गए। आप यहाँ पे आवाम को ये वाज़े कर दें प्लीज़ कि इमरान खान साहब ने क्या अलहदा से 50 लाख दिए और परवेज़ इलाही या पंजाब हुकूमत ने अलहदा से इमरान खान की सिफारिश पे 50 लाख। आपको मैंने जैसे अभी बताया कि खान साहब ने घर आकर मेरे हाथ में दिया है, उसने किसी को शो नहीं होने दिया कि मैंने कुछ चेक दिया इनको। वो भी अगर मैं ना बताऊं आप लोगों को तो आपको पता भी ना हो कि खान साहब ने दिया है। उसके बाद शाम के टाइम ना कॉल आई कि जी वज़ीर साहब ने आना था, लेकिन कोई यहाँ कोई बदमज़गी हो गई थी खान साहब की वजह से, तो हम गाड़ी भेज रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भेजें, तो अपनी बेटी का नाम बता दें। मैंने बेटी का नाम बताया, कहता हम उनके नाम को चेक बनवा के दे रहे हैं, बेटी के नाम का। तो वो फिर बेटी मेरी वहाँ गई है, तो हमारे जेब में 25 लाख ही था जो ऐलान हुआ था। लेकिन जब वो घर आई तो मेरी बेटी ने बताया कि अब्बा वो 25 नहीं 50 है। और खबरों में ये वाज़े भी किया गया कि 25 लाख था, लेकिन इमरान खान साहब ने सिफारिश की कि 50 लाख कर दें। तो वो चेक आपको रिसीव हो चुका है, आपने बैंक में वो भी जमा करा दिया? जी दोनों मैंने चेक जमा करा दिए हैं। जो खान साहब का था वो मेरे नाम का था, जो मिला है पंजाब गवर्नमेंट से वो मेरी बेटी के नाम का बना है। बेटी के नाम का बना है। इसके बाद डीजीपीआर की एक खबर चली कि डीजीपीआर की तरफ से भी 10 लाख दिए गए, या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी इमदाद की गई, इन दोनों ने इमदाद की। डीजीपी आकर मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैंने खबरें सुनी हैं कि जैसे आप पूछ रही हैं, बाकी चैनल भी मुझसे ये पूछ रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने भी कोई ऐलान किया है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं पहुंचा। आपसे बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं, इस बारे में कोई किसी से कोई बात नहीं हुई। पीटीआई और पंजाब हुकूमत ने जो है 50-50 लाख के जो हैं चेक्स दे दिए हैं और वो जमा भी हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहिबा भी, यास्मीन राशिद साहिबा आई? जी वो भी आई थी, उनकी बेटी भी आई थी, डॉक्टर नशीन वो भी आई थी। अभी वो इमरान रियाज साहब होकर गए हैं, इमरान रियाज खान जो वो होकर गए हैं, उन्होंने 10 लाख कैश मुझे पकड़ाया है, उन्होंने भी दिया है ज़ाती हैसियत में। जाती। हाँ जी, तो मैंने कहा जी ये मेरे लिए इशू होगा कि कल को पूछ लेते हैं FBI वाले की रकम कहाँ से आई, तो कहते हैं आप मेंशन कर दें उन्होंने कैश दिया था? कि कैश दिया है। उन्होंने कहा जी आप मेंशन कर दिए कि ये मेरे फादर ने दिया है। 10 लाख रुपए ज़ाती हैसियत में जो है वो दे के गए। ये जो है बच्चों की माँ की जो है नेमल बदल कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है ज़रा। और सहाफ़ी बरादरी को और पूरे हमारे सियासतदानों का ये फ़र्ज़ है कि लोगों की मदद करें, आवाम के लिए सोचें। और एक जो सहाफ़ी उनका मार्च कवर करते हुए शहीद हो गई, जाँ-बहक हो गई, उनके बच्चों को उनका हक़ ज़रूर मिलना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने तो आपका साथ दिया, चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, क्योंकि ये हक़ है आपका, उन्होंने अगर ऐलान किया है तो फिर चेक भी भेजना चाहिए। ये तो सारी बात, अगर ऐलान किया है तो उनको भेजना चाहिए। खाली ये कह देने से तो मुझे तो नहीं मिल जाएंगे वो। या फिर अगर आप कह दें कि जी नंबर आपके पास है, कोई मुश्किलात हो, आपने कोई मुकदमा वगैरह करना हो, तो फिर हम हाजिर हैं, अदरवाइज़ हम इमदाद के लिए हाजिर नहीं। पंजाब हुकूमत ने क्या ये भी कहा कि हम नौकरी देंगे, क्योंकि कहा यह भी गया कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, बच्चों को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। किसने और क्या ऑफर? हाँ जी, उन पंजाब हुकूमत ने हमें कहा है कि जी आपकी भी जॉब पर हम बंदोबस्त करते हैं और आपकी बेटी की जॉब पर बंदोबस्त करते हैं। हाँ, मुझे याद आया सैफुल मुल्क साहब खोखर जो हैं वो भी 5 लाख देखे गए हैं। खोखर साहब जो नून लीग के हैं। जी हैं, नून लीग MP हैं। तो एक कोई PTI के, कोई सियालकोट के कोई हैं PTI के, उन्होंने कहा जी आपके बेटे की ज़िम्मेदारी कफ़ालत हमारी ज़िम्मेदारी है। अभी आई थी आली हमजा शहबाज शरीफ, सॉरी हमजा शहबाज शरीफ, आली हमजा शहबाज शरीफ आई थी। उन्होंने कहा जी आप मुझे अपनी बेटी की जो भी है ना डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे आपने व्हाट्सअप करने, मुझे वो अपना वो पर्सनल नंबर देकर गई हैं। तो आपकी बेटी की जितनी भी कफ़ालत है वो मैं अपनी पर्सनली करूँगी, ये आली हमजा साहब ने कहा जी। मुझे ये बताएं, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, आपको लगता है कि ये जो हुकूमतें इन्होंने जो वादे किए हैं ये आइंदा आने वाले टाइम में जो है ये निभाएंगी भी? क्योंकि आवाम से भी काफ़ी वादे किए जाते हैं। कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए इन चीज़ों की, या फिर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बच्चों को इंसाफ मिले, उनका हक़ मिलकर रहे। ये नहीं हुकूमत बदली तो वादे भी साथ में बदल। नहीं, इसकी तो शूटिंग होनी चाहिए ना। अगर किसी ने कुछ भी हुकूमत ना भी हो,
अगर जी किसी ने ऐलान किया है तो उस पर अमल दरामद करवाया जाए। वाकई अगर किसी ने ऐलान किया है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर किसी ने जॉब्स के वादे किए हैं तो वो जॉब्स जो हैं पक्की ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनको जॉब्स मिलें, क्योंकि वादे दावे सब करते हैं लेकिन जो निभाते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। सदफ़ साहिबा ने जो है अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश किया है आवाम के लिए, आवाम तक जो है ख़बरें पहुँचाने के लिए, और एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। इंसान के पास दुनिया में सबसे कीमती जान ही होती है, और अगर जान चली जाए तो फिर दुनियावी चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती। अल्लाह ताला आपको इस दुख में सब्र जमील अता करे और बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो। जो आपकी कमी है वो दुनिया आवाम जो है वो नहीं समझ सकती, जिसके ऊपर बीतती है वही जानती है। नाज़रीन, आप भी बताएं कि हुकूमत ऐसा क्या करे कि मेक श्योर करे जिसका जो हक है वो उसको मिले, और ये उनका फ़र्ज़ है, वो कोई एहसान नहीं करे। तो जो हमारी हुकूमतों ने सिर्फ फ़ोन ही किए हैं उनको भी चाहिए कि थोड़े से अपने जो चेक करें कि आप क्या कर रहे हैं, और हमें कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।